ये हुए हैं ना मंगाने के लिए डेटा, यूजर अबाउट वाला ना। हाँ कहीं डेटा गेट डेटा वाला डेटा आइटम्स इसमें है क्या शायद, नहीं ये तो कुछ इसमें और नहीं है। कॉन्टैक्टस में मंगाए थे क्या, रिपोजिटरी हाँ यहाँ पे भी नहीं है क्या, अरे मुरारी जी लिख लीजिए ना, जितना देर पिंक कर, खोजिएगा उतना देर मिल जाएगा आपको। तुमको हम पिंक किए थे ना कुछ यूजर, अरे मुझे याद हो गया है। तो पिंक कर दो मेरे को, याद हो गया है तो। एपीआई लिखो ना, api.github.com गजब स्लैश। गजब लोल आदमी हो, मुझे पिंक याद हो कर दो गया। एक बार। अच्छा पिंग कर रही हूँ। टुडुंग, 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 टुडुंग। ओह सॉरी। सेकंड वाला है, फर्स्ट वाला नहीं है। हम्म लिख दीजिए तुम। देख लो क्या भेजी हो। क्या भेजे हैं? सेकंड वाला है बोली तो। हाँ तो देख लो क्या भेजी हो। देखा, ये नहीं भेजी हूँ मैं। देखो ना क्या भेजी हो, अरे एपीआई। api.github.com। हाँ यार लो फिर से। मुरारी जी एपीआई लिखना होगा आपको github.com के पहले। होल्ड डाउन, लुकिंग फॉर दैट। गलत है। कहीं से तो हम कॉल किए थे ना हम लोग। अभी जो भेजे हैं वो डायरेक्ट यूआरएल ही पिंक किए हैं आपको, देख लीजिए आप। थैंक यू। सो ये एक यूआरएल है, ठीक है सिद्धार्थ, ठीक ना। इसमें यूआरएल करते हैं, फेच फेच तो बताए थे ना। हाँ हाँ तो रिस्पॉन्स एंड देन रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन, ठीक है, dot then data and console.log github data is data, फिर एक क्या होता था, कैच एरर। console.log error is, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। गिटहब डेटा यूजर प्रिंट करता है कि नहीं करता है, एपीआई कॉल करता है कि नहीं करता है। तो हम गए फंक्शनल कंपोनेंट में, नेटवर्क कॉल से देख सकते हैं एपीआई कॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको वो किए, एपीआई कॉल हो चुका है, रिस्पॉन्स आ चुका है, ठीक है। अब हम कंसोल डॉट लॉग में जाके देखते हैं, डेटा आ गया है सब। एपीआई कॉल मतलब हो जा रहा है। एपीआई कॉल कैसे कर रहे हैं, यूज इफेक्ट के अंदर में कर रहे हैं। हाँ यूज इफेक्ट के अंदर से कर रहे हैं, एक सिंपल एक डिपेंडेंसी डाल दे रहे हैं, एक एरे एम्प्टी एरे। अगर एम्प्टी एरे हटा देंगे तो फिर क्या होगा, क्या हटा देंगे? एम्प्टी एरे हटा देंगे तो क्या होगा, देख रहे हैं। कॉल नहीं हुआ सर। अच्छा कॉल बैक फंक्शन है ना। कुछ नहीं हो रहा है, नहीं वो डिपेंडेंसी देखता है, डिपेंडेंसी है कि नहीं, आराम से ये कॉल हो गया, ठीक है, कुछ इशू नहीं हुआ, ठीक है। जी बट
एक डिपेंडेंसी ऐसे ही डाल देना। किसी किसी केस में क्या होता है ना कि ये बार बार कॉल होते जाएगा, कॉल होते जाएगा, कॉल होते जाएगा, स्टैक ओवरफ्लो हो जाता है। समझ रहे हो बात को? आई थिंक रिसेंट वाले गिट वाले में लोग फिक्स कर दिए इस चीज को, बट अगर मैं दिखाऊंगा आप लोगों को तो हाँ, कोई क्लास बेस्ड कंपोनेंट दिखा देता हूँ। ये मेरा कंपनी का प्रोजेक्ट है जहाँ पे फंड अकाउंट्स, देखो यूज इफेक्ट हो गया, हाँ एक एपीआई कॉल हुआ है, ये भूल जाओ अभी कैसे हो रहा है क्या हो रहा है सब भूल जाओ, उसके अंदर में एक डिपेंडेंसी डाला हुआ है, ठीक ना, ये अलग चीज है। तो देखो अब मैं बता रहा हूँ, कोड दिखा दिया, लार्ज लेवल पे हम लोग यूज करते हैं, मतलब ब्रॉड लेवल पे ये यूज इफेक्ट। सो एपीआई कॉल हम लोग कहाँ से करेंगे? यूज इफेक्ट से काम करेंगे। और ये कैसे काम करता है? इट्स सिमिलर लाइक इट वर्क्स, इट इज इक्विवेलेंट टू, ये लिख सकते हैं, इट इज इक्विवेलेंट टू कंपोनेंट डेट में yes component did mount of class based component, यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल अब देखो इस एरे का क्या मतलब है? इस एरे का मतलब है, अब मान लो मेरा यूआरएल यहाँ पे है, यूआरएल यहाँ पे है। अब जब तक इसको यूआरएल मिलेगा नहीं तब तक ये कॉल होगा नहीं। एक मिनट रुक जाओ भैया, कॉल, हेलो, हाँ हाँ भैया, हाँ बोलो। ठीक बा, हम देख लेते हैं, कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा देर में करके भेज देते हैं, ठीक। हाँ सो अब जैसे अब बिना यूआरएल का तो ये कॉल हो नहीं सकता है, समझ रहे हो? हेलो, हाँ, अभी थोड़ा उड़ रहा है तो मैं बता रहा हूँ, उड़ेगा नहीं, बिना यूआरएल का कॉल नहीं हो सकता है ये, क्योंकि इसको यूआरएल चाहिए ही चाहिए। तो क्या होता है कि बहुत सारा चीज होता है, जैसे एक कंपोनेंट से हम कोई एक एपीआई कॉल किए, ठीक है, वहां से मेरे को एक आईडी मिला और दूसरे कंपोनेंट में एज ए प्रॉप्स पास किया, यहाँ पे यूआरएल एज ए प्रॉप्स आ रहा है, यहाँ पे हार्ड कोडेड नहीं है। तो जब तक ये यूआरएल इसको मिलेगा नहीं तब तक ये एपीआई कॉल करेगा नहीं, क्योंकि पहले करेगा तो फट जाएगा कोड। तो अभी इस चीज को ध्यान से हटा दो, बस ये इतना ध्यान रख लो कि ये डिपेंडेंसी के लिए जो भी डिपेंडेंसी चाहिए होता है टू फुलफिल दिस थिंग्स, ये फुलफिल करने के लिए, उसके लिए ये ब्रैकेट में वो चीज डालते हैं सारा चीज। बट अभी इतना ही याद रखो कि यूज इफेक्ट से हम लोग एपीआई कॉल करते हैं जो कि सिमिलर टू कंपोनेंटेड माउंट होता है। ठीक है। ओके। ठीक है, एक चीज, हाँ बोलो। कंपोनेंटेड माउंट जो है वो रेंडर के बाद कॉल होता था ऑटोमेटिक, राइट? हम्म, तो यूज इफेक्ट भी रिटर्न के बाद कॉल होना चाहिए ऑटोमेटिक, मतलब इसका नहीं फ्लो क्या होगा? तो देख लो ना, प्रिंट करके देख लो, फंक्शन में आया, कंसोल डॉट लॉग कर दो। हाँ फंक्शन में आया, तो यहाँ पे तुम्हें एक चीज समझना होगा कि यहाँ पे कुछ रेंडर करके है नहीं, राइट। हम्म आई एम इन यूज इफेक्ट, नाइस क्वेश्चन एक्चुअली। एक नॉर्मल फंक्शन के बाहर कर देते हैं, कंसोल डॉट लॉग आई एम इन फंक्शन, एंड यहाँ पे रिटर्न के अंदर तो कुछ डाल सकते नहीं, साइड रिटर्न रहने दीजिए, रिटर्न वाला तो देखते हैं जाते हैं, इसको डेटा को कर देते हैं, कुछ नहीं करते हैं। कहाँ गया? आई एम इन फंक्शन, आई एम इन यूज इफेक्ट, ओके। लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगा ना इसमें। हाँ जी। भले हाँ, भले ही इसके यहाँ पे स्टक नहीं होगा क्योंकि ये सिंक कॉल हो गया ना, इसका वेट हाँ। नहीं करेगा, ये रिटर्न पे आ जाएगा। हम्म, तो एक चीज देखना, अब करते हैं कि कब डेटा वाला प्रिंट होता है, देखते हैं। तो देखो आई एम इन फंक्शन, आई एम इन यूज इफेक्ट, ठीक है, आई एम इन यूज इफेक्ट, वेट नहीं किया इसका खत्म होने का, यहाँ पे डेटा प्रिंट कराने का, तब तक आपका पेज रेंडर हो चुका होगा, ध्यान से फिर से देखना।
पेज रेंडर हो चुका है, मतलब बहुत ही कम टाइम लग रहा है, इसलिए मतलब समझ में नहीं आ रहा है। ये आपका यहाँ पे एक प्रिंट कराते हैं, रुक जाओ console.log hello before use effect। देखो क्या हुआ, गया आई एम इन फंक्शन हेलो बिफोर यूज इफेक्ट, आई एम इन यूज इफेक्ट, उसके बाद इसको वो कॉल किया। जी ठीक है, तो फ्लो क्या समझ में आ रहा है? पहले एक लाइन बाय लाइन हो रहा है एग्जीक्यूशन, रिटर्न के बाद फंक्शन जा रहा है, फिर यूज लाइन बाई लाइन एग्जीक्यूशन इफेक्ट हो रहा है, बट यूज इफेक्ट कैसे काम करता है? यूज इफेक्ट एज ए कंपोनेंट डिड माउंट काम करता है। तो इसके लिए रुका नहीं, यहाँ पे आया, जैसे ही देखा यूज इफेक्ट है, बोला ठीक है भाई आप अपना काम करो। यहाँ पे आ गया, ये सब प्रिंट किया, रेंडर किया, फिर यूज इफेक्ट के अंदर में गया, एसिंक ऑपरेशन के जैसे ही कंप्लीट हुआ उस तरीके से प्रिंट करते जा रहा है। कंसोल डॉट लॉग खत्म हुआ, उसके बाद ये कॉल स्टैक में गया ये सारा चीज, उसके बाद रिटर्न होकर के आया। आई मीन फंक्शन, आई मीन फंक्शन प्रिंट हो गया, यूज इफेक्ट उसके बाद इनकाउंटर हुआ, यूज इफेक्ट इनकाउंटर हुआ, बोला कि भैया आप अपना काम करो। उसके बाद क्या किया, हेलो बिफोर यूज इफेक्ट वो किया, प्रिंट आउट किया। उसके बाद फिर क्या हुआ, रेंडर कर दिया, रेंडर करने के बाद फिर यूज इफेक्ट में गया, आई मीन यूज इफेक्ट, यूज इफेक्ट में जाने के बाद डेटा मंगाया और उसको प्रिंट कर दिया। कोई डाउट है तो बताओ। अच्छा समझ गया। प्रेरणा, ठीक है। अब तो समझ में आ गया ना कि एज ए कंपोनेंट डिड माउंट करता है, हाँ बट रिटर्न यहाँ पे मेथड नहीं है, रिटर्न सिंपल एक फंक्शन रिटर्न कर रहे हैं, हाँ मतलब रेंडर की तरह मेथड नहीं है। हाँ मेथड नहीं है। तो वो रिटर्न करेगा, उसके बाद यूज इफेक्ट कॉल हो रहा है, देख रहे हो ना, पहले आप यहाँ पे चला जा रहा है, यहाँ पे चला जा रहा है, उसके बाद फिर ये सारा काम हो रहा है। क्लियर हो गया? आप लोगों का हुक्स खत्म हो गया। तो अब ये चीज बताना, थोड़ा सारांश लिखते हैं, हुक्स क्यों यूज करते हैं, एक एक करके दोनों बताओ। पहले कौन बताना चाहेगा? एनीबॉडी इज वेलकम। हाँ बताओ। मैं बताऊं, हाँ हुक्स हम बताओ। लोग इसलिए यूज करते हैं ताकि स्टेट का मतलब फंक्शन का स्टेट मेंटेन कर सके। हाँ हाँ सिद्धार्थ बताओ। एंड हाँ फंक्शन का स्टेट मेंटेन कर सके, एपीआई कॉल इसमें कर सके हम लोग। हाँ, तो इसको और अच्छे से कैसे बताएंगे, ध्यान रखना, ये भी चीज ध्यान रखना। So basically, I have started working from say, React 16.0.8. Before this, there was hooks was not there. I mean, people used to call API from make network call from class-based component, and a state manipulation was even possible from the class-based component. That's why I mean, before this, you used to call functional component as a stateless component. Now, after 16.0.8, when hooks came into picture, now we can manipulate state from functional component, we can make network call from functional component, and we can do our operation whatever we want to do. So it's not necessary that I mean component should be classless component when we have to manipulate a state and when we have to make any network call. So we can say that now functional component is not like it's not can work as a stateful component. ये तो एक आप लोगों ने पढ़ा होगा ना कि स्टेटलेस कंपोनेंट एंड स्टेटफुल कंपोनेंट क्या होता है, प्रेरणा? हाँ तो जी। हाँ, तो पहले क्या बोलते थे ना, फंक्शनल कंपोनेंट को बोलते थे स्टेटलेस कंपोनेंट। क्यों बोलते थे? क्योंकि वहां पे स्टेट मैनेज नहीं हो सकता था, स्टेट मैनिपुलेट नहीं कर सकते थे। तो ये मत बोलना कि फंक्शन का स्टेट मत बोलना, कंपोनेंट का स्टेट बोलना, ठीक है? हाँ सॉरी। हाँ हाँ फंक्शन का स्टेट बोल रही हो, थोड़ा वियर्ड बिहेव कर रहा है, मेरे को अजीब लग रहा है, क्योंकि इन रिएक्ट एवरीथिंग इज कंपोनेंट। या फंक्शन भी लिखते हैं हम लोग रिएक्ट में, ऐसा नहीं है, फंक्शन लिखते हैं, यूटिल्स के अंदर में फंक्शन लिखते हैं, ठीक है? हुक्स आप लोगों का खत्म हो गया। नाउ द ओनली थिंग इज लेफ्ट इज कंटेक्स्ट एपीआई। हुक्स का जो हुक्स का जो एडवांस है वो पढ़ सकते हो, एडवांस हुक्स जैसे लाइक ए कॉल बैक एंड ऑल, एडवांस हुक्स आप पढ़ सकते हो या फिर मत पढ़ो, अभी और सब चीज पे फोकस करो। एंड कंटेक्स्ट एपीआई एक बचा हुआ है, कंटेक्स्ट एपीआई पढ़ा देंगे, खत्म हो जाएगा कंटेक्स्ट एपीआई। एंड उसके बाद आपको रिडक्स का एक ट्यूटोरियल भेजे हैं, पढ़ लो, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो रिडक्स पे एक छोटा सा प्रोजेक्ट कर लेंगे। तो देखो यार, मैं
हाँ सिंपल चीज बता रहा हूँ, ये जो आप लोग को जो मैं प्रोजेक्ट कराया हूँ, पेज, उसके बाद app.js स्टाइल्स, ये मेरे इंडस्ट्री लेवल वाला जो मेरा कंपनी का प्रोजेक्ट है उससे बहुत अलग नहीं है। मैं दिखा दे रहा हूँ, एक मिनट तक। एकदम बहुत अलग नहीं है, ये सिंपल वही है। अगर आप ये चीज करने में मैनेज कर ले रहे हो, ये रिडक्स हटाओ, देखोगे पेजेस, पेजेस के अंदर में बना हुआ है index.tsao सब लिखा हुआ है। अब कंपोनेंट्स में थोड़ा स्ट्रक्चर अलग है, यहाँ पे नेक्स्ट यूज होता है, इसलिए अगर पहले कंपनी का अगर मेरा प्रोजेक्ट होता है ना तो सेम रहता है एकदम, इसके अंदर में चलेगा। कंपोनेंट्स देख रहे हो ना, छोटा छोटा होता है मतलब? नेक्स्ट जेएस एक करके एक फ्रेमवर्क है, वही तो बोले ना, जावास्क्रिप्ट पे मेरे फोकस करना चाहिए। हाँ तो देखो यहाँ पे छोटा छोटा कंपोनेंट लिखा हुआ है ना। हाँ जी। एक फंक्शनल कंपोनेंट हो गया, बल्क सी असाइनमेंट करके, ये जेएसएक्स भूल जाओ, रिएक्ट इस टाइप स्क्रिप्ट यूज होता है, जिसका भी मतलब नहीं है, शोएब के कंपनी में नहीं यूज होता है। डेक्सपोर्ट डिफॉल्ट, एक छोटा सा और कंपोनेंट टेबल करके बना दिए। तो इतना यही सब कोड है ना, रेंडर समझ में तो आ ही रहा होगा जो भी है। हाँ जी। उसके बाद यहाँ पे गए, ये index.ts हो गया, इसके अंदर में बहुत सारा फंक्शन लिखा हुआ है, और उसके अंदर में यूज इफेक्ट यूज किए हैं, देख लो जो जो डिपेंडेंसी यहाँ पे डाले हुए हैं एपीआई कॉल करने के लिए, हाँ रिटर्न कर रहे हैं। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एचओसी याद है ना, लॉगिन प्रोटेक्टर एचओसी। हाँ 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 हाँ। हाँ तो सेम चीज है यार, कोई बड़ा चीज नहीं है इंडस्ट्री लेवल पे काम करना। अगर आप जितना पढ़ाया हो उतना आप सही तरीके से कर लोगे तो डेफिनेटली यू कैन, आई मीन, रॉक द थिंग्स। आई मीन देयर इज नथिंग लाइक कि वी हैव टू डू दिस, वी हैव टू डू दैट, एंड ये वो बकचोदी सारा चीज नहीं है। समझ रहे हो ना बात को? हम्म। यही सब बात है। एंड अगर जिसको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ रिएक्ट पे काम कर सकते हैं, सिद्धार्थ तेरे लिए भाई ट्रू लैंसर, एंड एक वेबसाइट है कॉल फ्रीलांसर, जहाँ पे मैं कभी हाँ, बहुत सालों पहले काम किया करता था, वो भी दूसरे के अकाउंट से। मैं भी यहाँ से फ्रीलांस, प्रोजेक्ट लिया हूँ फ्रीलांसर से। हाँ एक ट्रू लैंसर है जो इंडिया में होता है, इंडियन के लिए होता है, एक होता है फ्रीलांसर। हाँ, फ्रीलांसर में दोनों सारे जगह विदेश वाले आते हैं मैक्सिमम। विदेश वाले आते हैं, ट्रू लैंसर में इंडियंस होते हैं, पैसा बहुत कम देता है सब साला, ट्रू लैंसर वाला काम कौन सा? कभी जान। फ्रीलांसर ट्रू में तो लैंसर, सही पेमेंट सही होती हाँ थी। हाँ फ्रीलांसर में सही होता है, ट्रू लैंसर में सही नहीं है। चलो स्टार्ट करना है और क्या। तो यही सब चीजें यार, देयर आर मेनी वेज। लोग फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं, जैसे प्रेरणा है अभी पढ़ाते हुए तुम लोग को यार 3-4 महीना हो गया ना, 3 महीना। हम्म। तो 3 महीना हो गया, 3 months इज मोर देन एनफ टू grasp good, I mean, knowledge of React and JavaScript. It's हम्म। not a small deal। ठीक है, कहीं कभी हम लंबा गए हैं, कभी कभी वो भी हुआ है, बट नाउ आई थिंक सिद्धार्थ, आई एम नॉट श्योर अबाउट योर लेवल, क्योंकि तेरे पास अभी टाइम नहीं मिला है, बट हाँ हाँ प्रेरणा का जो मैं देखता हूँ, सी इज प्रीटी गुड एट अंडरस्टैंडिंग थिंग्स, जो फ्लो लो हर चीज होता है, हाँ। बट प्रैक्टिस की जरूरत है इफ यू हैव टू क्रैक इंटरव्यू। सो रिएक्ट पढ़ाने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि मैं प्रोजेक्ट दे दूंगा, आप लोग को प्रोजेक्ट करना होगा, एंड अगर स्टक हो गए तो मैं वहां पे गाइड करूंगा। ठीक ठीक है। है, अब हर ठीक दिन है। सेशन नहीं रखेंगे, अब हर अल्टरनेट डे सेशन रखेंगे। ओके। आज, कल, उसके बाद आज, उसके बाद बीच, उसके बाद कल, उसके बाद बीच, जैसे अब वेडनेसडे को सेशन रखेंगे। हम्म। और अभी मैं इंटरव्यू का एक सेशन रखूंगा इवनिंग में। ठीक है, सो मैं, हाँ मैं इंटरव्यू लूंगा। अभी सिद्धार्थ तुम्हारा नहीं लेंगे, क्योंकि हाँ। तुम अभी सारा चीज से निकल जाओ। अभी प्रेरणा का कंटिन्यूअस हर अल्टरनेट डे इंटरव्यू रहेगा, जैसे आज पढ़ा रहे हैं कल इंटरव्यू, परसों पढ़ा रहे हैं उसके नेक्स्ट डे इंटरव्यू, इस टाइप से होगा। क्योंकि यू हम्म। विल गेट 1 day टाइम टू प्रिपेयर योर एवरीथिंग, दैट विल बी प्रॉपर इंटरव्यू। नो यू भाई समझ में नहीं आया, या ये समझ में नहीं आया, दैट प्रॉपर इंटरव्यू। देयर विल बी हम्म। हैंग आउट कॉल, कम टू इंटरव्यू, आई विल गिव क्वेश्चन, आई विल फक योर माइंड इन माई, आई मीन कैपेसिटी। उसके बाद फिर घर जाओ। हम्म। जैसे एक, हाँ तुम वैसे हाँ भी वही करते हो रोज दिमाग के साथ। हाँ, तो वही चीज नहीं यार, मेरा यही चीज है। देखो अगर मैं प्रोफेशनली पढ़ाता तो मेरे को क्या लेना देना था, कुछ नहीं था यार। अरे डू वट मजाक था, रिलैक्स। डू वट एवर यू वांट टू डू। हाँ फर्क भी नहीं पड़ता उससे। तो मेन अभी चीज क्या है कि अभी करो अच्छे से, काफी चीजें सीख गए हो यार, अब तुम्हें वो सब चीज को धीरे धीरे कहीं कहीं मगअप भी करना होगा, याद भी करना होगा, रखना होगा कुछ कुछ चीज। जैसे ये सब चीज क्या है, ध्यान में रखना होगा ऑल द टाइम।
10 बार प्रैक्टिस करोगे यूज इफेक्ट को। जैसे आज हुक्स पढ़ा दिए, जाके हुक्स प्रैक्टिस किए, तुम्हारा अपना हो गया। समझ रहे हो ना? हुक्स थोड़ा जाके देख लिया और कैसे होता है क्या होता है। 2 ही चीज पहले पढ़े, पहले ये चीज पढ़े, उसके बाद जाके इंटरनेट से पढ़ ली। तो यही चीज है, ऐसे ही करके अच्छा होते जाओगे। एंड आई थिंक वी आर डन विद द क्लास। एंड मैं यही बोलूंगा प्रेरणा यार, थोड़ा एग्रेसिवली अब जा करके अप्लाई करना स्टार्ट करो। रिडक्स पढ़ लो एक दिन। 2 प्रोजेक्ट तुम्हारा हो चुका है ना, एक वेदर ऐप एंड एक गिटहब। जी 2 हो गया, आज 2 हो होस्ट गए। कर दिया दोनों। हाँ, हाँ, दोनों को होस्ट करो। होस्ट करने के बाद फिर क्या होता है, एग्रेसिवली एकदम अप्लाई करना स्टार्ट करो। जी एग्रेसिव लाइक एनीथिंग। हर वीक में 1 इंटरव्यू, 2 इंटरव्यू, 3 इंटरव्यू, इस टाइप से। जी जी ठीक ना? उस टाइप से। या एंड अप्लाई करने का भी, मेल लिखने का भी, वो सब चीज तुम्हें थोड़ा बहुत तो आइडिया हो गया होगा, 2-3 थोड़ा जगह बताया। आइडिया हुआ है बट बहुत अच्छे से नहीं आता है मुझे। हाँ, तो यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम सिद्धार्थ टू इन दिस थिंग्स। ही इज वेरी गुड एट सॉफ्ट स्किल, मतलब उसका बहुत वी अच्छा हैव है। टाइम। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि हाँ, पूछ सकती हो छोटा छोटा चीज। सिद्धार्थ थोड़ा हेल्प कर देना यार, हाँ हाँ ताकि हाँ, मैसेज करना जो भी हाँ, प्रॉब्लम हो। मैं सिद्धार्थ बस यही है कि अगर तुम इंटरनल स्विच का भी सोच रहे हो ना, हाँ तो तुम्हें एकदम हाँ ब्लास्ट टाइप का होना पड़ेगा। जो साला वहाँ डेवलपर काम कर रहा है ना, उसकी खुद ही फाड़ देना, उस टाइप से एकदम। अच्छा। हाँ तो मेरा हाँ, फिलहाल टारगेट यही है, लेकिन पढ़ाई करना है। बस, हाँ, पढ़ाई करते रहेंगे, क्योंकि अभी तो करंट टेक्नोलॉजी पे ही चलता रहेगा, फिर धीरे धीरे वहां जाके कांटेक्ट बनाते हैं, देखते हैं कि कौन है बस उस सब टेक्नोलॉजी में। बस बस क्योंकि देख भाई, मेरा यही मानना है कि जितना अभी मैं पढ़ाया हूँ ना, कोई भी इंटरव्यू निकालने के लिए, इंटरनल के लिए तो बहुत ही ज्यादा है। इंटरनल इंटरव्यू निकालने के लिए तो बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि वहां पे तुम्हारा एचआर ये वो नहीं है, तुम्हारा सैलरी नेगोशिएशन नहीं है, तुम्हारा ये नहीं कह रहे इतना मांग रहा है उतना मांग रहा है। हम्म। तुम्हें सेम सैलरी पे जंप कर जाना है दूसरे टीम में, फिर वहां पे हाँ फोड़ना है। हाँ। एक्सटर्नल में तुम्हें इशू आ सकता है, तो फिर तो उसके लिए काफी पढ़ा दिया हूँ जेएस। क्योंकि प्रेरणा हम्म। एक इंटरव्यू दी है एंड सारा क्वेश्चन उसी से आया है, जो अच्छा। जो पढ़ाए हैं। हम्म। और आगे भी बता रहे हैं सारा। हाँ बोलो, कुछ बोल रहे थे क्या? आगे भी सारा उसी से आएगा। एक चीज हमको पढ़ाना है यार तुम लोगों को, खुद से तो पढ़े नहीं होगे। वो होता है प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस, जो कि क्लास आने से पहले कैसे होता था। क्लास आने से पहले का इनहेरिटेंस इन जेएस। ठीक है, चलो गाइस, बाय, फिर रखते हैं, ठीक ना? ओके ओके। बाय बाय। बाय बाय।